Morning student, today our topic is place value. So place value we have already learned in our previous classes. हम पढ़ चुके हैं place value के बारे में. Place value of a digit depends on its position. मतलब अपनी किसी भी डिजिट की, किसी नंबर में किसी डिजिट की जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करती है इन द नंबर एंड ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट इट्स फेस वैल्यू बाय द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन नंबर. मतलब जो वैल्यू है किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू और उसकी जो पोजीशन है वो उस पर डिपेंड करती है प्लेस वैल्यू. हेयर वी शैल एक्सटेंड द कंसेप्ट फॉर 5 and 6 डिजिट नंबर. मतलब अब देखिए फॉर एग्जांपल फाइंड अ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर. 5,49,032 ये एक नंबर है. जैसे 2 है वंस प्लेस पर, 3 टेंस प्लेस पर, 0 100 प्लेस पर, 9,000 प्लेस पर, 4 10,000 पर, 5 लाख प्लेस पर. तो 2 वंस प्लेस पर यानी 2 into 1 यानी 2 की प्लेस वैल्यू 2. 3 टेंस प्लेस पर 3 into 10 यानी 3 की प्लेस वैल्यू 30. 0 की प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होती है चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो. 9,000 प्लेस पर 9,000, 4 10,000 प्लेस पर 40,000, 5 लाख प्लेस पर यानी 4 लाख. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर. नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म वी हैव ऑलरेडी नो, मतलब हमें पता है पहले से कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी गिवन नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट. मतलब किसी भी नंबर में उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है उसकी प्लेस वैल्यू का सम होता है, उसके अलग अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम होता है. इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सटेंड द आइडिया ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर टू 5 and 6 डिजिट नंबर. हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 43,210. तो हम देखेंगे 43,210 में 4 है वंस टेंस 100,000 10,000 प्लेस पर यानी 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 40,000. 3,000 प्लेस पर है 3 की 3,000 प्लस 2 वंस टेंस 100 प्लस पर है यानी 2 की 200. 1 टेंस प्लेस पर है यानी कि 1 की 10 और एट लास्ट वंस पर 0 है, उसको नो नीड टू प्लेस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से किसी भी नंबर की ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को प्लस की फॉर्म में लिख के अलग अलग सेपरेट कर देंगे. ठीक है. इसी तरह से एक एग्जाम्पल है इसमें वंस टेंस 100,000 10,000 लाख. 3 जो है लाख प्लेस पर है यानी इसकी प्लेस वैल्यू 3 लाख. 4 10,000 प्लेस पर है यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू 40,000. 2 वंस टेंस 100,000 प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू 2,000. 8 100 प्लेस पर है 800 और सेकेंड 8 टेंस प्लेस पर 80 एंड एट वंस प्लेस पर 2. तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं. इट इज़ क्लियर. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग मीन्स तुलना कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ लेस. मतलब कोई नंबर है, 2 नंबर हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द सिंपल रूल्स फॉर कंपेयरिंग 2 गिवन 4 डिजिट नंबर. द सेम रूल आर फॉर टू कंपेयर 5 and 6. मतलब 4 डिजिट नंबर की कंडीशन से हम पहले ही जान चुके हैं और अब 5 and 6 डिजिट नंबर को वी यूज सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंपेयर एनी 2 नंबर. फर्स्ट कंडीशन है कि फॉर द नंबर विद अनइक्वल नंबर. अनइक्वल नंबर होंगे तो ए नंबर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस नंबर ऑफ डिजिट्स. मतलब जिसमें 2 नंबर हैं, यदि डिजिट्स जो हैं अनइक्वल हैं, कोई डिजिट किसी नंबर में डिजिट अधिक है किसी में कम है, तो जिसमें अधिक है वो नंबर ग्रेटर होगा और जिसमें कम है वो स्मॉल होगा. तो जैसे कि 4,328 और 1,119. तो इसमें तो क्लियर है, इसमें 3 डिजिट में 4 तो 4 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर होगा और इसमें 5 डिजिट इसमें 4 तो 5 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर होगा. इट इज़ क्लियर. अब जैसे एक एग्जांपल है विच नंबर इज स्मॉलर 5,743 और 55,673. तो इसमें तो क्लियर है कि 5,743 स्मॉलर है क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट हैं दूसरे नंबर से. तो ये तो क्लियर है. अब फॉर द नंबर विद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट. अब जब इक्वल नंबर होते हैं तो टू कंपेयर द नंबर विद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट वी स्टार्ट कंपेयरिंग देम फ्रॉम देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट द डिजिट एट द प्लेस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू. मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे जो भी डिजिट होगी उससे हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं
और फिर जैसे ही डिजिट डिफरेंट आ जाती हैं तब वहाँ कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, हमारे पास दो नंबर हैं, एक के नंबर है 53,459, एक है 53,672। अब हम इसमें जो हाईएस्ट प्लेस है डिजिट का, जैसे 10,000 है इसमें, तो उसकी डिजिट कंपेयर करेंगे, सेम है, सेम डिजिट्स, 1000 की भी सेम है, 3 सेम डिजिट। अब यहाँ डिफरेंट हो गई डिजिट 4 और 6, ये डिफरेंट हो गई। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि 6 इज़ ग्रेटर देन 4, मीन्स ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। देखिए 5 सेम है, 3 सेम है, 6 डिफरेंस है, यानी 6 इज़ ग्रेटर देन 4, तो मीन्स ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो 53,672 इज़ ग्रेटर देन 53,459 बिकॉज 6 इज़ ग्रेटर देन 4। तो इस तरह से हम हाईएस्ट प्लेस की डिजिट से कंपेयर करते हुए लाएंगे, और जहाँ डिफरेंस आ जाता है, अलग अलग हो जाती है, जब तक सेम है तब तक सेम है, जब अलग हो जाती हैं तभी हम कंपेरिजन करते हैं कौन सी डिजिट बड़ी कौन सी छोटी, और जो डिजिट बड़ी वही नंबर बड़ा हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं कंपेयर बाई लेस देन और ग्रेटर देन। अभी हम देखेंगे 198, 891। इसमें देखेंगे फर्स्ट डिजिट 100 की, ये 8 है, ये 1 है, यानी 1 इज़ लेस देन 8, मीन्स ये पूरा नंबर इस नंबर से छोटा होगा। इसमें देखेंगे 1000, 3578, 1234 में 3 इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो, और दोनों में ही 4 डिजिट हैं। यहाँ पर भी 2 4 डिजिट हैं दोनों ही नंबर में, तो 1 इज़ लेस देन 8, मीन्स ये नंबर इससे बड़ा छोटा होगा। 1085 इज़ लेस देन 8015। नाउ अब एक ऐसा नंबर है, हम ये देखेंगे, ये 95,555, ये 99,995। अब देखेंगे ये दोनों डिजिट सेम हैं, ये डिजिट जो हैं ये सेम हैं, जो हमारी 10,000 की। अब हम 1000 की डिजिट देखेंगे, 5 है, ये 9 है, मीन्स 5 इज़ लेस देन 9, मीन्स ये पूरा नंबर इस नंबर से स्मॉल है, यानी इट इज़ लेस देन इट, यानी 95,559 इज़ लेस देन 99,995। इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम किन्हीं दो नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ ऑर्डरिंग नंबर, वंस वी नो हाउ टू कंपेयर नंबर्स इट इज़ ईजी टू अरेंज देम। मतलब जैसे हमने जान लिया कि कंपेयर कैसे करेंगे नंबर्स को, अब इसको ईजी है जानना कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? विच इज सेम एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, जहाँ वेयर द नंबर आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जो नंबर का अरेंजमेंट होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी छोटे से बड़े का क्रम। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज सेम एज डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटे का क्रम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर्स हैं 496, 5351, 18,500 और 9 1 10 100,000 10,000 lakh 9,27,000 6,78,356। इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटा इसमें है 496 3 डिजिट नंबर, उसके बाद उससे बड़ा है 5,351। फिर हम देखेंगे 5 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 5, तो क्लियर है 18,500। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये भी 6 डिजिट नंबर, ये भी, तो इसमें 6 जो लैख प्लेस पर है 9 है, इसमें 6 है, यानी ये नंबर बड़ा है, यानी पहले ये आएगा 6,78,356 और आफ्टर दिस 9,27,000। तो इस तरह से ये छोटे से बड़े का क्रम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, ये 6 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ये 3 डिजिट। अब सबसे पहले ये आएगा 6 डिजिट नंबर जो कि सबसे बड़ा है, और उसके बाद ये 5 डिजिट नंबर है जिससे स्मॉल है, और फिर उससे छोटा 16,242। हम देखेंगे इसमें 6 डिजिट हैं, इसमें 5 और इसमें 5, तो इसमें 5 वाले में 10,000 का नंबर सेम है 1, और यहाँ डिफरेंस हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा, 8 इज़ ग्रेटर देन, तो ये नंबर बड़ा हो गया, और ये इससे छोटा। फिर 3 डिजिट नंबर 575, ये तो सीधे ही हमारा ऑर्डर था। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर है, ग्रेटर से स्मॉल। इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से ऑर्डर्स होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग बाय द कंपैरिजन।
It is clear? Okay, student, we will meet again with next topic with next video.